नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली और यह भी कहा कि पदयात्रा की बदौलत कर्नाटक में जीत मिली। अब वहां मुख्यमंत्री चुनने की तैयारी हो चुकी है। हो सकता है जब तक आप ये खबर देख रहे हों तब तक वहां पे मुख्यमंत्री बन चुके हों। इसी बीच एक और कांग्रेस शासित राज्य में चुनाव से पहले माहौल काफी गर्म हो रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए मोर्चा खोल दिया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जन संघर्ष यात्रा निकाल कर पायलट ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन पार्टी आला कमान चुप्पी साधे हुए है कि कर्नाटका का चैप्टर सुलझ जाएगा और उसके बाद फिर इसे देखा जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस में खुली लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है। अपनी सरकार के खिलाफ अनशन के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल करके गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और लगातार पेपर लीक में मिलीभगत को उजागर किया। पदयात्रा के समापन में जयपुर में विशाल यात्रा का आयोजन हुआ, जिसकी तुलना राहुल गांधी की सभा से की जा रही है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना, राहुल गांधी की सभा से तुलना की जा रही है। पायलट ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए ये कहा कि सरकार हमारी 3 मांगों को 2 सप्ताह में ही पूरी करे। यानी कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा डिप्टी मुख्यमंत्री दोनों आपस में डिमांड की बात कर रहे हैं। है ना हैरानगी की बात। और इन 15 दिनों में सरकार के खिलाफ अल्टीमेटम की बात भी कही जा रही है, क्योंकि यदि ये मांगे पूरी ना हुई तो पूरे प्रदेश भर में इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी जा रही है। और इसी बीच गहलोत सरकार के मंत्री ने ये कह दिया है कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब अपनी ही सरकार पे अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, तो फिर समझने की बात है। दूसरी ओर पायलट के समर्थक विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर हुई है। पायलट गुट इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। पायलट की मांगों पर पलटवार करते हुए गहलोत गुट की ओर से ये कहा गया है कि ये तीनों मांगे समझ से परे हैं। आलाकमान को सरकार के खिलाफ इस तरह के आंदोलन की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सचिन पायलट पर लगा बगावत का दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा है। सच यही है, खुद सीएम अशोक गहलोत इस दाग को मिटाने नहीं दे रहे हैं, ये कहिए कि धुंधला नहीं होने दे रहे हैं। गहलोत ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने पायलट गुट पर हमला ना बोला हो। इसी बीच गहलोत ने चुनाव से ठीक पहले पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा दिया। अब ये भी बड़ी अजीब बात है। इसके बाद पायलट ने भी तेवर दिखाए और पार्टी की इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत को आड़े हाथों लिया। यहाँ तक कि पायलट ने ये कह दिया कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसी दौरान पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अनशन में बैठे हैं। इतना सब होने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने राजस्थान पर कोई फैसला नहीं लिया। ये भी काफी कुछ कह रहा है कि अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया। राजस्थान में जो कुछ हुआ वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। यही वजह है कि पार्टी ने वैसे ही इसे छोड़ दिया, इसे लेट इट भी कर दिया और सचिन पायलट के तेवरों पर एक नोटिस तक नहीं भेजा। कर्नाटक चुनाव के फायदे और नुकसान को देखते हुए कांग्रेस ने इस मामले में फिलहाल न्यूट्रल मोड रखा हुआ है। हालांकि अब पार्टी कर्नाटक में बहुमत से सरकार बना चुकी है।
ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के उन पर गाज गिर सकती है। अशोक गहलोत को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें हमेशा से अपने खिलाफ उठ रहे सुरों को अपने तरीके से दबाने का काम आता है, जिसमें हर बार वो सफल भी रहे हैं। अब सचिन पायलट और गहलोत के लिए एक कांटे की तरह हैं, जो लगातार गहलोत को चुभ रहा है। गहलोत किसी भी हाल में चाहेंगे कि पायलट को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे उनका आगे का सफर जो है ना, वो आसान हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे गहलोत का नाम आना और उसके बाद राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे वाला ड्रामा आप सबने देखा। 3 दिन तक वो ड्रामा चला था। जब गहलोत के केंद्र में आने की बात चल रही थी, तो सचिन पायलट के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा था हर किसी को। लेकिन गहलोत ऐसा कैसे होने दे सकते थे? उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया और राजस्थान में ही मजबूती से डटे रहे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो केंद्र में जाने की बजाय वो राजस्थान में ही बने रहना चाहते थे। यानी कि वो कांग्रेस के मुखिया नहीं बनना चाहते थे, वो राजस्थान के मुखिया बनना चाहते थे। इसके बाद गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। यहाँ गहलोत की ताकत साफ नजर आई, सबने देखा, क्योंकि पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। यही सचिन पायलट की जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगाती हैं, ऐसी बातें। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान में अब भी अशोक गहलोत की जड़ें कमजोर नहीं हुई हैं। ये बात कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें हटाने का मतलब राजस्थान में बड़ा नुकसान झेलना है। ऐसा ही एक प्रयोग कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके किया था, जहां पर पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। अब कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि राजस्थान में भी पंजाब वाला इतिहास दोहराया जाए। इसीलिए एक्शन वाली तलवार की धार पायलट की तरफ को दिखाई दे रही है। अब चुनावी राज्य में पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट के खिलाफ अगर कांग्रेस एक्शन लेती है, तो इसका पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी को अशोक गहलोत को हटाने में ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं का ये मानना है कि अगर सचिन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा। अगर सरकार पर फिर से कोई खतरा पैदा होता है, तो खुद को जादूगर बताने वाले गहलोत इसे पार्टी को निकाल लेंगे। मंजे हुए खिलाड़ी हैं गहलोत, और पिछली बार भी राजनीति संकट के दौरान उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में वो सरकार नहीं गिरने देंगे। पायलट गुट की बगावत के बाद भी नंबर गहलोत के ही पक्ष में थे। इसीलिए पायलट को कांग्रेस अब की बार ग्राउंडेड करने का फैसला ले सकती है। हालांकि जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि राजनीति में प्रेडिक्शन आप कुछ भी नहीं कर सकते, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि पायलट के नंबर नहीं बढ़ने वाले। और इसी बीच मैं आपको ये बता दूं कि ये भी समझ लीजिए कि चुनाव से ठीक पहले कैसे सचिन पायलट को भड़काने का काम किया गया। अब कैसे उन पर एक्शन की बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है, इसे जादूगर गहलोत का एक स्मार्ट मूवमेंट मानिए। सटीक टाइमिंग देखते हुए गहलोत ने भाषण में पायलट गुट का जिक्र किया और बीजेपी से करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया। ये पायलट के लिए एक ट्रैप की तरह था, क्योंकि गहलोत ये अच्छी तरह जानते थे कि वो इस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। ऐसा ही हुआ। पायलट ने गुस्से में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और अब लगातार बगावती रुख अपनाया हुआ है, जिससे अब ये गहलोत के लिए काफी आसान हो गया है उन्हें रास्ते से हटाना। यानी कि पायलट इस बार गहलोत के ट्रैप में फंस गए हैं। बड़ी आसानी से गहलोत पायलट को पटकनी दे सकते हैं। कब देंगे, किस तरीके से देंगे, वो क्या सीन होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। अब सवाल ये है कि अगर कर्नाटक चैप्टर खत्म होने के बाद सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेता है, तो पायलट
कहाँ लैंड करेंगे और उसके पास क्या विकल्प बचे हैं, ये भी देखने की बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सचिन पायलट खुद ये बात जानते हैं कि गहलोत के रहते वो कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गहलोत का कद ऐसा है। ऐसे में उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लोग सोच रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट की जो महत्वाकांक्षा है बीजेपी में जाने से भी पूरी नहीं होने वाली, बल्कि वहां उनका कद कम होगा, वो छोटे ही रहेंगे कद में। बीजेपी में पहले भी सीएम पद के लिए कई दावेदार सिर उठा रहे हैं। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर जैसे चेहरे हैं। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में दूर दूर तक कोई जगह नजर नहीं आती। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी में भी सचिन पायलट को ऑफर मिलने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पायलट ने इसे इग्नोर कर दिया है, इस पे उन्होंने इनकार कर दिया है। अब सचिन पायलट के सामने एक विकल्प हो सकता है, जस्ट एज्यूमिंग कि वो खुद अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दें। उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा के बाद 15 दिनों का अल्टीमेट दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी बड़ी मांग है ये, अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो राजस्थान में वो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अब ये जो जन आंदोलन है, यानी कि वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, ये सब आने वाले वक्त में देखा जाएगा। यानी पायलट के पास नई पार्टी बनाने के अलावा कोई विकल्प होगा नहीं। और 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पे सचिन पायलट अपनी नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि 11 जून को। जिसके बाद आने वाले चुनाव में अगर उनके समर्थक अच्छा करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो पायलट किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जैसे हरियाणा में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला बीजेपी के समर्थन दे करके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरह सचिन पायलट भी राजस्थान में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इसमें देख रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें जादूगर गहलोत के जादू को तोड़ना होगा, जो कि आसान नहीं है। गहलोत के जादू को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नहीं, कांग्रेस का जो आला कमान है, गहलोत की जो ज्यादतियां हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है और पायलट के ऊपर वो बिल्कुल अभी चुप्पी लगाए हुए हैं। इन दोनों को अगर किसी का कद बढ़ाना होगा तो वो होगा जादू गहलोत का। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर किसी और नए कंटेंट के साथ मिलूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।